आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें तफसील से आपको दिखाएंगे, लेकिन आगाज हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन को मिली जमानत के बाद जारी है जश्न का माहौल। पार्टी कार्यालय से लेकर सड़कों तक पर उतरे तमाम समर्थक। लड़की के ऊपर से गुजर गई ट्रेन, सीसीटीवी में दिखा हैरान कर देने वाला मंजर। जमशेदपुर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने डीसी से की मुलाकात। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर दर्ज की मुखालिफत। जन कल्याण समिति ने जन समस्याओं को लेकर निकाली विशाल प्रदर्शन रैली। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। गिरिडीह का पूरा गांव पानी की किल्लत से हो रहा परेशान। लोगों का फूटा गुस्सा, सीसीएल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी। खबरें तफसील से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने की खुशी में जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा संपर्क कार्यालय में आतिशबाजी, लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा था और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। उसकी खुशी में हम लोग खुशियां मना रहे हैं। झारखंड वासी उत्साह मना रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा खुशी मना रहा और आज सत्य की जीत हुई है, आज असत्य की हार हुई है। हम लोग को विश्वास था कि न्यायालय में हमको सत्य सही जजमेंट देने का, सही जमानत देने का काम करेगा। आज न्यायालय जमानत देने का काम किया। आज हम लोग पूरा खुशी मना रहे हैं। एक समय था कि आज हम लोग का जब हेमंत सोरेन जी जेल गए थे, काला दिन था। आज बहुत खुशी का दिन है। मैं ये कहूँगा कि झारखंड की जनता की ये जीत है। न्यायपालिका का जो फैसला आया है, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा है कि इन पर झूठा पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर लीडर हेमंत सोरेन की रिहाई का जश्न गुज़िश्ता रोज से लगातार जारी है। और इसी कड़ी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बिरसा मुंडा चौक पर शानदार स्वागत व अभिनंदन किया। हेमंत सोरेन के अभिनंदन के लिए बिरसा मुंडा चौक पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से जुटने लगे। इस मौके पर कार्यकर्ता झूमर और मांदर की थाप पर हेमंत का स्वागत करते नजर आए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली जमानत के बाद झामुमो प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिल आखिर सच की जीत हुई और झूठ की साजिश का 148 दिनों के बाद पर्दाफाश हुआ। हेमंत सोरेन को लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उससे झारखंड वासियों को बहुत सुकून मिला है। और सुकून मिलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए टिप्पणी की है कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पिछले 148 दिनों तक कारावास में रहना पड़ा। उसके विवेचना करते हुए एक बहुत बड़ी राहत और सुकून आज हम लोगों को हुआ है, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको उनके अर्जी पर जमानत देने का फैसला किया और हम सबको अपने बीच अपना नेता प्राप्त हुआ। हम लोग शुरू से जिस बात को कहते आ रहे थे और हेमंत बाबू ने विधानसभा के पटल पर भी जो बातें कही थी कि अगर एक छटाक जमीन, जो कथित जमीन 8 एकड़ कुछ डेसिमल का है, वो यदि हमारे नाम पर होगा
तो मैं ना केवल राजनीति से संन्यास लूंगा, वरन इस राज्य से भी बाहर चल जाऊंगा। उनका यह कठोर प्रण जो था, क्योंकि उस बातों में ईमानदारी और सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। आज उसी का स्वीकारोक्ति इस जमानत के आदेश पर भी कहीं से भी ये बातें साबित नहीं हो पाई। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज तक नहीं आ पाया पिछले 5 महीनों में, और उसके पहले जो 3, 4, 5, 6 महीने लगाए। रांची रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। एक लड़की चलती ट्रेन के नीचे आ गई, लेकिन गनीमत ये रही कि उस हादसे में लड़की की जान बच गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ट्रेन पर चढ़ने की जल्दी में एक लड़की ट्रेन के नीचे गिर गई, जिसे आरपीएफ ने बचा लिया। रांची आरपीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 13-351 एक्सप्रेस में एक लड़की चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच लड़की ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गई। ये देख आरपीएफ ने फौरन ट्रेन रुकवाई और लड़की के पास पहुंचकर उसे पीछे खींचा और लड़की की जान बचाई गई। लड़की के साथ हुए हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में जब कोई लड़की नीचे गिरती है तो उसका ट्रेन के पहिए से बचकर निकलना किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। जमशेदपुर में जन कल्याण समिति के द्वारा शहर के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई। साक्षी आम बागान मैदान से यह रैली निकाली गई जो जिला मुख्यालय तक पहुंची। इनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बुजुर्गों के लिए रेलवे में छूट हो, दोबारा से इसको लागू किया जाए। साथ ही जमशेदपुर में एयरपोर्ट और एम्स का निर्माण करवाया जाए। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री से इन्होंने वृद्धा विधवा पेंशन की राशि को 2000 किए जाने, अनाबाद बिहार सरकार जमीन का सर्वे कराकर लोगों को मालिकाना हक दिए जाने, 1 रुपए में महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री को फिर से शुरू करने, मानकों क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण करवाने समेत कुल 16 सूत्रीय मांग पत्र इनके द्वारा सौंपे गए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। जमशेदपुर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के द्वारा नीट 2024 के परीक्षा में हुए धांधली के विरोध में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और छात्रों के भविष्य को बचाने की मांग देश के प्रधानमंत्री के सामने रखी गई। इनके द्वारा जमशेदपुर जिले के उपायुक्त के माध्यम से ये मांग पत्र सौंपा गया। इन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जो होनहार छात्र अपने दम पर निकालते हैं और उन्हें बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है, लेकिन इसके परीक्षा में हुए पेपर लीक सीधे तौर पर शिक्षण संस्थाओं की धांधली को दर्शाता है और स्पष्ट कहा जा सकता है कि बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह धांधली की गई है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से आज नीट में जो धांधली हुई, जो नीट के एग्जाम होता था कि जो गरीब बच्चे हैं वो अपने दम पे निकालते थे नीट के एग्जाम और उन्हें आज हो क्या रहा है, सरकार की कुछ चमचों द्वारा, सरकार की कुछ जो कॉरपोरेट है, एजुकेशन शिक्षा माफिया है, उनके द्वारा नीट का पेपर को लीक कराया जा रहा है और वो पेपर 20 लाख 40 लाख में बेचा जा रहा है। अब गरीब का बच्चा का वो भी जो एक सहारा था कि हम नीट के एग्ज़ाम दे के हम जो टॉप करके या करके सरकारी कॉलेज में जाके डॉक्टर बनेंगे, आज उनके सपनों को मारा जा रहा है। पूरे देश भर में धड़ल्ले से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है हर जगह पे। हम उसी मांग को लेके कि उसकी पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो, सब चीज़ हो, उसी के लिए आज हम लोग उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री। बढ़ेंगे खबरों में आगे। शनिवार 29 जून को स्वच्छता पखवाड़ा का समापन समारोह और पुरस्कार वितरण का आयोजन कथारा क्षेत्र के ऑफिसर्स क्लब में बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे प्रतिभागियों के आगमन और पंजीकरण के साथ हुई। मुख्य अतिथि संजय कुमार, महाप्रबंधक कथारा के स्वागत के बाद क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सभी सम्मानित सदस्यों के साथ दीप प्रज्वलित कर
इसकी शुरुआत की गई। चंदन कुमार उप प्रबंधक कथारा क्षेत्र द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। मुख्य अतिथि जीएम श्री कुमार ने स्वच्छता पखवाड़ा की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति को इसको अनुसरण करना चाहिए। ये कोई संस्था के लिए नहीं है, ये कोई और भी जगहों के लिए नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में जागरूकता हो इसके लिए मनाया जाता है। क्योंकि हम लोग CCL यानी कोल इंडिया के हैं, तो कोल इंडिया की तरफ से भी निर्देश आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से भी निर्देश आता है मनाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उसी का डेट लेकर 2014 से स्वच्छ मिशन, भारत स्वच्छ मिशन का शुरुआत हुई और पखवाड़ा मनाने का इसके बाद कार्यक्रम सभी मंत्रालयों को दिया गया। सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के तत्वाधान में आज मधुबन मार्केट में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोहर्रम का त्यौहार सद्भावना और अमन व भाईचारे के साथ मनाने का फैसला लिया गया। मौके पर सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के सरपरस्त मोहम्मद सईद और विभिन्न अखाड़ों के खलीफा मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि मोहर्रम के दौरान सभी गली मोहल्लों में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। साथ ही प्रशासन से मांग की गई कि मोहर्रम के विशेष दिनों में सिक्योरिटी की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में सेंट्रल मोहर्रम कमेटी की सहायता की जाए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि चूंकि जुलूस को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी बाहर निकलते हैं, ऐसे में प्रशासन असामाजिक तत्वों पर नजर रखे ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो सके। बैठाया है और ये तीनों खलीफा के अंदर में सेंट्रल मोहर्रम कमेटी है और वो मतलब यानी कि जो भी बातें हुई तीनों खलीफा के सामने और सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के सामने जो भी बात हुआ हम लोग मिल के मोहर्रम बढ़िया से निकालेंगे। और हमारा गुजारिश है कि प्रशासन हम लोग को मदद करे कि लाइट का इंतजाम करे और मतलब यानी कि पानी बिजली जो भी उसको देना है वो अपने से दे। और तीनों खलीफा हम लोग पूरे अखाड़ा को। साहिबगंज में डीएमओ व सामाजिक कार्यकर्ता में हुई झड़प की खबर है, जहां सैयद अरशद नसर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि दोपहर करीब 2 बजे के आसपास साहिबगंज डीएमओ कृष्ण कुमार किस्कू व सामाजिक कार्यकर्ता अरशद नसर के बीच झड़प हो गई। इसको लेकर डीएमओ ने अरशद नसर के खिलाफ नजदीकी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस बात की जानकारी डीएमओ ने मीडिया को बताते हुए कहा कि लगातार 2-3 दिनों से अरशद नसर कार्यालय में आकर बैठे रहते थे, जिसकी जानकारी मुझे स्टाफ के द्वारा दी गई। जब फील्ड विजिट करने पहुंचे तो देखा कि अरशद नसर कार्यालय के अंदर बैठे हुए हैं। उनसे पूछा कि कोई काम किस लिए बैठे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद एग्रेसिव होकर बात करने लगे। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर विभिन्न धाराओं के साथ डीएमओ ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस मामले की बात को लेकर अरशद नसर से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। मेरा नाम कृष्ण कुमार किस्कू हुआ। मैं अभी साहिबगंज में जिला खनन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। अभी कुछ घटना सामने आई है सर, क्या उसमें सच्चाई है? अभी जब मैं क्षेत्र भ्रमण करके निरीक्षण करके जब मैं कार्यालय पहुंचा तो हमारे कार्यालय कर्मी द्वारा ये प्रतिवेदित किया गया कि लगातार 3 दिनों से अरशद नसर जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहे हैं, उनके द्वारा धमकी दी जा रही है और वो कार्यालय में बेवजह बैठे रहते हैं। जब उससे हमने बात की कि आपका किसी प्रकार का कार्य है तो बताया जाए, तो उसने स्पष्ट किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया, ना ही किसी प्रकार का आवेदन दिया और उल्टे लोगों को धमकाया जा रहा था, गंदे तरीके से बिहेव किया जा रहा था। तो सरकारी काम में बाधा डाला जा रहा था प्रत्यक्ष रूप से। तो जितनी भी धाराएं होती है उसके आलोक में हमने उस पर प्राथमिकी दर्ज। इधर मुंसिफ टीवी की खबर का असर हुआ है और उपायुक्त ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फर्जी डॉक्टर मुजीबुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों मुंसिफ टीवी चैनल ने खबर चलाई थी और उसका असर उपायुक्त ने देखा कि मामले को संज्ञान में लेते हुए साहिबगंज सदर प्रखंड के लाल बथानी गांव के फर्जी डॉक्टर मुजीबुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर उपायुक्त ने सिविल सर्जन अरविंद कुमार को निर्देश दिए हैं ताकि जाँच टीम गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने जिले में तमाम फर्जी डॉक्टरों के ऊपर नकेल
कैसे कसी जा सकती है, इसको लेकर भी बातचीत की और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी फर्जी डॉक्टर हैं उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाए। इसको लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि उपायुक्त महोदय द्वारा कहा गया है कि लाल बथानी गांव के पारा शिक्षक व डॉक्टर मुजीबुर रहमान के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर जल्द कार्रवाई की जाएगी। आए हैं यहाँ डीसी का पास रिसिपिंग लेने के लिए, आवेदन दिए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो रिसिपिंग लेने के लिए आए हैं। अच्छा, किस बात को लेकर आवेदन दिए हैं? किस बात के लिए आवेदन दिए हैं? वो मतलब जो झोला छाप डॉक्टर के लिए मेरा बेटा का पैर जो खराब हो गया इंजेक्शन देने के कारण। कौन इंजेक्शन दिया था? कौन झोला छाप? मुजीबुर डॉक्टर जी इंजेक्शन दिए थे। अच्छा, उसके कारण मेरा पैर मतलब बेटा का खराब हो गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस व्यास ओरल केयर डेंटल हॉस्पिटल का आज सिंह मोड़ रांची में शुभारंभ किया गया। स्थापित ये दंत चिकित्सालय अपने 8 सालों के सेवाकाल में उत्तर वृद्धि करते हुए अब इन हाउस CBCT स्टार पेन और 3 शेप स्कैनर वाला बिहार झारखंड का पहला डेंटल हॉस्पिटल बन गया है। अब एक चिकित्सालय में एक साथ 6 मरीजों के इलाज का इंतजाम यहाँ पर है। यहाँ चेहरे व बालों के इलाज के लिए भी तमाम मशीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चिकित्सालय में परिसरों व डिवाइस की साफ सफाई के लिए भी अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और इलाज के लिए प्रतिरक्षात्र मरीजों के लिए पुस्तकालय आदि की भी व्यवस्था है। CBCT इन हाउस ईस्टर्न इंडिया में कहीं और नहीं है। पूरे ईस्टर्न इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, नॉट अबाउट रांची, नॉट अबाउट पटना। पूरे ईस्टर्न इंडिया में इन हाउस कहीं नहीं है। डिजिटली जो हम लोग पहले लोग नाप लेते थे, क्राउन बनाने के लिए नाप लेते थे, अब हम लोग डिजिटली उसको स्कैन करते हैं। फर्स्ट इन रांची हमारे यहाँ पे। दूसरी बात, इट्स नॉट अबाउट कि मशीन खरीदने से आप आगे नहीं निकल जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, पेशेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहिए। जो इलाज हम कर सकते हैं वो बताएंगे, नहीं कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा तो दिस डजंट मीन कि ऑन पेपर हमने इलाज कर दिया बट एक्चुअली पेशेंट पे इलाज नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचिका सिंह, ये हैं डॉक्टर सौरभ तिवारी। पिछले 7 साल से हम लोग का व्यास ओरल केयर डेंटल क्लिनिक सिंगमोड़ में सिचुएटेड है और हम सबकी सेवा में लगे हुए हैं। और इतने सालों के एक्सपीरियंस में हमें रियलाइज़ हुआ कि बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को एक्सरे के लिए हमें कहीं बाहर भेजना पड़ता है। अगर हमें पेशेंट का स्कैन करवाना है, CT स्कैन कराना है तो बाहर भेजना पड़ता है और पेशेंट्स को बहुत परेशानी होती है क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह उन्हें जाना पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा लेके आए कि पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो उनको उनके दांत से रिलेटेड या उनके मुंह या पूरे सर। जफुसरो नगर परिषद के द्वारा 1 करोड़ 5 लाख की लागत से सड़क निर्माण करवाया गया था। इसमें मजे की बात यह है कि सड़क मात्र 1 साल में ही दम तोड़ रही है। इस सड़क की हालत देखने लायक हो गई है। सड़क ऐसी हालत में हो गई कि अब यहाँ सड़क जिस राहगीर को चलने के लिए बनाई गई थी, आज वही सड़क राहगीरों को काफ़ी कठिनाई दे रही है। दरअसल ये सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और आप खुद सोचिए कि 1 साल में जो हालत इसकी हुई है, इसके बाद लोगों का क्या हाल होगा। सड़क निर्माण में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। इसी को कहा गया है कि ऐसे में अनेक काम जो हैं उसमें परेशानी लोगों को आ रही है। इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। ऊपर से पानी की घोर किल्लत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यह मामला गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलाके का है, जहां पिछले कई महीनों से लगभग 5000 आबादी वाला इलाका पीने के पानी के लिए तरस रहा है और आखिरकार आज इनका गुस्सा उस वक्त फूट गया जब सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और ग्रामीण सेंट्रल फेट ने पहुंचकर वहां पर CCL प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। यह हंगामा देखकर चाणक का ऑपरेटर मौके से फरार हो गया। अरे बहुत गर्मी है तो हम लोग पानी के वास्ते हम लोग यहाँ आए हैं। तो जो पानी चलाता बोलता है सही होगा, तो ऐसा ही कैसे होगा? हम लोग के पानी की जरूरत है कि नहीं? छोटा छोटा बच्चा, हम लोग कहाँ जाएंगे पानी लाने के लिए? पानी का समस्या लगातार यहाँ पे बना हुआ बुढ़िया खाद में। कोलियरी क्षेत्र में एक साइड पानी दिया जाता है, एक साइड पानी नहीं दिया जाता है। इतना भेदभाव होता है यहाँ पे। और बताइए, बगल में साइडिंग है, डंप होता है यहाँ, धूला गर्दा डस्ट सब हम लोगों के यहाँ जाता है। इसका धूला गर्दा
तो औरंगाबाद पुलिस ने आज बहुचर्चित नाबालिग श्रेया हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नवीन नगर थाना क्षेत्र के कोसीडीहरा गांव के निवासी दिलीप सिंह के पुत्र धर्मेंद्र कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह के रूप में की गई है। घटना में इस्तेमाल इनके पास से एक ऑल्टो कार को भी जब्त किया गया है। दिनांक 11/6/24 को नबीनगर थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के संबंध में नबीनगर थाना कांड संख्या 162/24 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 13/6/24 को इंद्रपुरी नहर से इंद्रपुरी थाना द्वारा एक शव को बरामद कर अंत परीक्षण हेतु सदर अस्पताल सासाराम भेजा गया था, जिसकी पहचान नबीनगर थाना क्षेत्र से उप अपहृत बच्ची के रूप में की गई थी। घटित घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में जिला आसू बेरमो के करगली बाजार में एक अनाथ गाय जो कि कई दिनों से रोड के किनारे जख्मी और बीमार हालत में पड़ी थी और काफी दर्द से तकलीफ में थी। करगली बाजार के स्थानीय लोगों ने प्राथमिक उपचार कर समाजसेवी डॉक्टर उषा सिंह को इस बारे में जानकारी दी। ये खबर सुनते ही मौके पर डॉक्टर श्रीमती सिंह वहां पहुंचे और जानवरों के डॉक्टर के द्वारा जख्मी गाय को इलाज करवाया और इस काम में वो वहां के स्थानीय लोगों से भी काफी मदद हासिल करती नजर आई, जिससे कि अच्छे से गाय का इलाज हो पाया। गाय के चारों पैर के नाखून बहुत बड़े हो गए थे, जिससे वो चल नहीं पा रही थी। डॉक्टर के साथ साथ स्थानीय लोग मिलकर गाय के बड़े नाखून को काटते नजर आए। गाय को उसके बाद राधेश्याम गौशाला अंगवाली में सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। की सेवा तो जरूर करें, इंसान तो फिर भी अपने लिए अपना देखभाल कर सकता है। करगली बाजार में एक गाय जो कि सालों से घूम रही अनाथ है, किसकी गाय है ये पता भी नहीं चल रहा है। वो अभी चोट खा के उसका चारों नाखून बड़ा होके वो चलने लायक नहीं है और रोड के किनारे पड़ी हुई है। वो तो झारखंड के उप राजधानी दुमका जिला रानीश्वर प्रखंड में आज जबला एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा झारखंड राज्य के दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के सहयोग से BLCPC बैठक का आयोजन किया गया। रानीश्वर प्रखंड बैठक कक्ष में आज इस बैठक में BDO साहब, BPRO, पंचायत समिति सभापति, रानीश्वर प्रखंड के सभी पंचायत प्रमुख, SI उपस्थित रहे। स्कूल रानीश्वर पुलिस अधिकारी, स्कूल शिक्षक, BWO और बाल प्रतिनिधि जबला की ओर से इसमें मौजूदगी दर्ज कराई गई। नमस्ते, मेरा नाम अनुजा दास है। मैं जवाला एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रतिनिधि हूँ, जो कि प्रोग्राम फैसिलिटेटर के हिसाब से मैं काम करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम चंद्री पाल है। मैं जवाला एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य हूँ, झारखंड। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।